हेलो एंड वेलकम टू साइको प्रोफेसर। हम सॉल्व कर रहे हैं 2012 का जून का पेपर नंबर 2 और ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 45th क्वेश्चन तक सब कुछ कवर कर लिया है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 46 से लेके 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1 2 3 4 इनमें से कौन सी एल एल थर्स्टन द्वारा अभिवृत्ति मापन की विधि विधियां दी है ना। अभिवृत्ति क्या होती है ना, उसकी विधि विधियां कौन सी दी हैं इनमें से एल थर्स्टन के द्वारा। ऑप्शन आपको बस दिया हुआ है युग्मन तुलना, दूसरा दिया है संकलित क्रमिक मापनी, ठीक है, फिर आपको दिया है मापक्रम, मापक्रम स्केलोग्राम जिसे कहते हैं मापक्रम, और फिर आपको क्या दिया है समान प्रतिदात्मक अंतराल। ऑप्शन में आपके पास दिया है केवल दो, केवल चार, केवल एक और चार, और केवल दो और तीन। ठीक है, आपको ये तो मालूम है इसमें आपको कि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं युग्मन तुलना की, है ना, युग्मन तुलना की, यानी क्या कर रहे हैं, जो युग्म है, युग्म क्या होता है, एक के सामने एक होती है पेयरिंग। ठीक है, ये तो होती है थर्स्टन साहब के एटीट्यूड स्केलिंग मेजर्स में। ठीक है, तो अभिवृत्ति मापन की विधि विधियां आपको ये तो मालूम है कि युग्मन तुलना तो है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, युग्म मतलब पेयर्ड तुलना, है ना, युग्मन कंपैरिजन, तुलना यानी कंपैरिजन। ठीक है, युग्मन तुलना ये तो है। ओके, युग्मन तुलना जैसे ही आप करते हैं वन है, तो वन कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑलरेडी आप आंसर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है समान प्रतीकात्मक अंतराल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आज के बाद नोट कर लीजिए एल थर्स्टन की जो एटीट्यूड मेजरिंग स्केल्स है ना, अभिवृत्ति मापन, एटीट्यूड अभिवृत्ति मापन की जो विधि विधियां हैं, उसमें क्या है, उसमें आपकी पहला है युग्मन तुलना है। ठीक है, युग्मन तुलना है, इन चार ऑप्शन की बात करें तो युग्मन तुलना है, और दूसरा क्या है आपका, आपका है समान प्रतीकात्मक अंतराल। ओके, ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ऊपर। यहाँ आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ वैधता दी हुई है ना, वैधता दी हुई है। वैधता क्या होती है कि ये चीज वैध है या नहीं, है ना, वैध, वैधानिक, है ना, उसी टाइप से वैध है या नहीं यहाँ दिए हैं, और उनका विवरण दिया हुआ है यहाँ पे कि किस टाइप की वैधता की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आपके पास भविष्य सूचक वैधता, भविष्य सूचक वैधता, क्यू में दिया है समकालिक वैधता, फिर दिया है संप्रत्यय वैधता, और फिर आपको दिया हुआ है विषय परक वैधता। ठीक है, तो आपको जरूरी है कि आपको वैलिडिटी, वैधता, रिलायबिलिटी, है ना, इनके बारे में आपको मालूम हो, अच्छा खासा नॉलेज हो, ये आपके लिए जरूरी है। क्या दे रहा है यहाँ पे, दिए गए अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समावेश। मान लीजिए कोई अध्ययन दिया हुआ है, उसके सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का क्या होगा, समावेश होगा। फिर आपको दिया है सैद्धांतिक सतत परिणाम देना। ठीक है, सैद्धांतिक सतत परिणाम देना। फिर है एक ही सद्गुण वाले एक नए परीक्षणों एवं स्थापित परीक्षण में उच्च सहसंबंध। तो जैसे ही आप सहसंबंध देखते हैं, आपके दिमाग में क्या होता है, कोरिलेशन, है ना। ठीक है, कि ए और बी में कुछ संबंध है। एंड देन परीक्षण के समंकों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार की प्रागुक्ति। यहाँ देखिए अब लिख रहा है महत्वपूर्ण व्यवहार। ठीक है, परीक्षण के समंकों के आधार पर, मान लीजिए कोई परीक्षण किया, उसमें कुछ अंक आए, ठीक है, उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार की प्रागुक्ति। अब देखते हैं ये सब क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपने इसमें दिमाग लगाया होगा तो आपको आंसर बन जाएगा, राइट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर, सेम आपको क्या दिया हुआ है, जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, सेम ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। ठीक है, यानी पी के साथ आपका जाएगा 4, क्यू के साथ आपका जाएगा 3, आर के साथ जाएगा आपका 2, एंड एस के साथ जाएगा आपका 1। आपको यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो जोर दिया था वो क्यों दिया था वो देखिए। ठीक है, हम जानते हैं ऐसा है और ये इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, मतलब P के साथ क्या है, P के साथ 4 है, Q के साथ 3 है, R के साथ 2 है, एंड S के साथ 1 है। ऑलराइट, सेम उसका क्या दे दिया है उन्होंने, अपोजिट दे दिया है। 1 2 3 4 पहले था, अब क्या दे दिया उन्होंने, सेम अपोजिट दे दिया। मतलब S के साथ 1 जाएगा, R के साथ 2, सेम अपोजिट दे दिया है, सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं ये कि भविष्य सूचक वैधता, ऐसी वैधता की बात हो रही है, ऐसी वैलिडिटी की बात हो रही है जो क्या बताएगी, भविष्य बताएगी। ठीक है, तो कोई भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं, कोई भी परीक्षण करते हैं हम, तो क्यों करते हैं, ताकि भविष्य में व्यवहार मालूम कर सके। ठीक है, या फिर ऐसा लोग क्यों बिहेव करते हैं, है ना, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपको बताया था परीक्षण के समंकों के आधार पे आपके कुछ अंक आए, जैसे मान लीजिए अभी क्लास में क्या होते हैं 90% आते हैं, तो ये बोलते हैं कि वो लड़का जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या फिर अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई करेगा। 60% वालों को ऐसा कोई नहीं बोलता, ठीक है, कि डॉक्टर इंजीनियर वो अच्छे बनेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि परीक्षण, ये टेस्ट किया,
टेस्ट में उसके अंक कितने आए, अच्छे आए, है ना। तो टेस्ट परीक्षण के समअंकों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार की प्रगति हो सकता है 60% वाला किसमें हो, म्यूजिक में काफी अच्छा हो, ठीक है। आप समझ रहे बात को क्या हो रहा है यहाँ पे। तो भविष्य सूचक वैधता किस प्रकार की है, यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ता है, हमको मालूम पड़ता है कि परीक्षण के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण व्यवहार की प्रागुक्ति, ये होगा हमारा पी के साथ 4। अब बात करें समकालिक वैधता की, तो ये है एक ही सद्गुण वाले एक नए परीक्षणों एवं स्थापित परीक्षण में उच्च सहसंबंध। मान लीजिए अगर आपको काम करना है बुद्धि के ऊपर, ठीक है, समकालिक वैधता बुद्धि के ऊपर काम कर रहे हैं आप, एक ही सद्गुण वाले बुद्धि है वाले एक नए परीक्षणों, आपने क्या किया, न्यू टेस्ट किया NT1 एवं स्थापित परीक्षण, पहले से मान लीजिए जो आपके पुराने साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने अपना इंटेलिजेंस का टेस्ट दे के गए थे, ठीक है, ऑलरेडी। तो उसके और उसके बीच आप क्या कर रहे हैं, उच्च सहसंबंध आपको मिल रहा है, वो कहलाएगा आपका समकालिक वैधता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगला है हमारे पास संप्रत्यय वैधता। संप्रत्यय वैधता ये क्या है, संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट, सैद्धांतिक सतत परिणाम देना, सिद्धांतिक रूप से सतत परिणाम देना। और विषय परक वैधता की बात करें तो दिए गए अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का क्या होगा, समावेश होगा आपके किसमें, विषय परक वैधता के अंदर। इसी के साथ हमारा करेक्ट कूट कौन सा हो जाता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ऊपर, प्रश्न नंबर 48। ये बोल रहा है संवेग के दौरान, इमोशन के दौरान हम जानते हैं हमारी बॉडी भी अराउज होती है, हमारी बॉडी में शरीर में भी क्या होता है, उद्वेलन होता है, ठीक है। संवेग के दौरान निम्नलिखित में से किसकी क्रिया के कारण त्वचा के संवहन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये तीन दिए हैं, श्वेत ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। इन तीनों में से किसके क्रिया के कारण, कौन सी ऐसी चीज जो क्रिया करती है जिसके कारण क्या होता है, त्वचा के संवहन में परिवर्तन होता है, ठीक है। हमको क्या होता है, हमको त्वचा के संवहन में परिवर्तन महसूस होता है, फील होता है, ठीक है। तो आपको ये तो मालूम है इसमें श्वेत ग्रंथि एंड एड्रेनल ग्रंथि है यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र है। अगर आपको मालूम होगा कि पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र क्या करता है तो आप इस ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ही आपने 3 हटा दिया आपके पास एक ही आंसर बचता है जो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। तो श्वेत ग्रंथि की वजह से और एड्रेनल ग्रंथि की वजह से हम क्या होता है, त्वचा के संवहन में हमारे परिवर्तन होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49। अब यहां देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से मानसिक विन्यास, मानसिक विन्यास, अगर आप हमारे एडवांस बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम है कि मानसिक विन्यास समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा रियल टाइम में, ठीक है। जो क्या होता है हमारा मेंटल सेट होता है, ठीक है। मानसिक विन्यास क्या है, हमारा मेंटल सेट है ना। मानसिक विन्यास मन की पूर्व विद्यमान स्थिति के संबंध में क्या सही है पूछ रहा है, ठीक है, क्या सही है पूछ रहा है आपसे, मतलब 1 2 3 4 में से कौन कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ दिया है पहला मेंटल सेट के बारे में, मेंटल सेट यानी कि मानसिक विन्यास के बारे में दिया हुआ है आपको, कुछ स्थितियों में प्रत्यक्षण और समस्या समाधान की गुणवत्ता और गति को बढ़ा सकता है, ठीक है। ओके, दूसरा दिया है यह नई स्थितियों में प्रत्यक्षण और समस्या समाधान की गुणवत्ता और गति को बढ़ा सकता है, ठीक है। यहाँ क्या दे रहा है, कुछ नई स्थितियों को आपने क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है, क्योंकि कुछ हमको अजीब सा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, मेंटल सेट के बारे में, मानसिक विन्यास के बारे में। अगला दिया है यह नई स्थितियों में मानसिक क्रियाकलापों की गुणवत्ता को रोक या विकृत कर सकता है, ठीक है। और यह समान स्थितियों में मानसिक क्रियाकलापों की गुणवत्ता को रोक या विकृत कर सकता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे सेकंड और थर्ड में नई स्थितियों की बात की गई है और यहाँ पे कुछ स्थितियां या समान स्थितियों की बात की गई है 1 एंड 4 में। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हैं, क्या तो केवल ये दोनों सही होंगे, केवल 1 एंड 2, या फिर 2 एंड 3 सही होंगे, या फिर 1 एंड 3 सही होंगे, ठीक है, या फिर 3 एंड 4 सही होंगे। ओके, अब देखते हैं हम क्या बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर 1 में कुछ स्थितियों में, लेट सपोज स्थिति है ए, प्रत्यक्षण और समस्या समाधान यानी कि परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की गुणवत्ता और गति को बढ़ा सकता है, ठीक है। ओके, ये करेक्ट है, पर इसके लिए हमारे मानसिक विन्यास के लिए, हमारे मेंटल सेट के लिए, ठीक है, कि हमारा एक मेंटल सेट बना हुआ है कि हम मैथ्स के सवाल को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा परसेप्शन a प्लस बी द होल स्क्वायर को देके क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम a माइनस बी द स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है 1 एंड 2, ठीक है। ओके, की गुणवत्ता और गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा कुछ स्थितियों में। जैसे a प्लस बी की स्थिति थी, ये हमारी आइडियल स्थिति थी मेन 1, यहाँ पे क्या है, अगला है a माइनस बी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल, ओके।
अब यह नई स्थितियों में प्रत्यक्षण और समस्या समाधान की गुणवत्ता और गति को बढ़ा सकता है। थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, अगर देखते हैं क्या हम इसके भरोसे आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर हमने 2 को हटा दिया तो 2 हमारे कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ओके, अब सी और डी या तो केवल 1 एंड 3 सही है, ठीक है, या फिर केवल 3 एंड 4 सही है। ओके, लेकिन जैसे ही आपने मालूम पड़ गया आपको कि 1 हमारा सही ही है, तो ऑलरेडी आप करेक्ट आंसर पे पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, केवल 1 एंड 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं थर्ड में क्या बोल रहा है। थर्ड में ये बोल रहा है यह नई स्थितियों में मानसिक क्रियाकलापों की गुणवत्ता को रोक या विकृत कर सकता है। जस्ट एग्जांपल, आपने पहले सॉल्व किया, a प्लस बी द होल स्क्वायर आपसे बन गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर आपसे बन गया, x प्लस वाई द होल स्क्वायर आपसे बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये सब क्या चल रही है, एक समान सिचुएशन चल रही है। ठीक है, एक समान सिचुएशन देखा जाए इनको तो मान लीजिए आपको मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओ है ना, यहाँ पे आपकी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो मेंटल सेट है, मानसिक विन्यास कहाँ है आपका, यहाँ पे रेगुलेट होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, है ना, क्योंकि क्या हो गई, स्थिति एकदम बदल गई, नई स्थिति आ गई। ठीक है, ओके, आप रोज अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ठीक है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको कहाँ पे, आपको बुर्ज खलीफा की जाके सीढ़ियाँ चढ़नी है, ठीक है, जो बाहर से बनी हुई है उन पे चढ़ना है, या फिर आपको बोल दिया जाए कि आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल सेट, आपका मानसिक विन्यास वहां पे क्या होगा, आपकी गुणवत्ता को रोक सकता है। हो सकता है आप बुर्ज खलीफा में धीरे धीरे चढ़ेंगे, या फिर यहाँ पे आप क्या होगा, आप डर जाएंगे या फिर धीरे धीरे चढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नई स्थितियों में क्या करता है, हमारा मानसिक विन्यास मानसिक क्रियाकलापों की गुणवत्ता को रोक देता है या विकृत कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केवल 1 एंड 3। ओके, नाउ चलते हैं हमारे 2012 जून के पेपर 2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ये सवाल तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सूची 1 में आपको दिए हुए हैं चिंतन, तर्कण, निर्णय लेना एंड समस्या समाधान। सूची 2 में दिया हुआ है आपके पास PQRS। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत करिए, इजी सवाल है, इसको ऑलरेडी हम PYQs में कई बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप करने का प्रयास करें। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपने इन चारों में से चिंतन, तर्कण, निर्णय लेना, समस्या समाधान, प्लीज 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 इसको कमेंट डाउन करिए, नीचे इंडिविजुअल कमेंट करें। अगर आप दूसरे का कमेंट देखते भी हैं, हो सकता है वो गलत हो, है ना, लेकिन प्रयास करें आप अपना कमेंट ABCD जो भी है खुद का कमेंट देने का प्रयास करें। इससे मालूम पड़ेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, कि अगर आप सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो बात आ रही है चिंतन क्या होता है, तर्कण क्या होता है, निर्णय लेना क्या होता है, समस्या समाधान क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं, ऐसा मानसिक क्रियाकलाप जिसके माध्यम से हम उपलब्ध सूचना को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए रूपांतरित करते हैं। ओके, PQ में दिया है, ऐसी क्रिया जिससे बाह्य जगत के विभिन्न लक्षणों के मानसिक निरूपण का प्रचलन होता है। ओके, वांछित लक्ष्यों की ओर जाने के लिए। ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे, ये आपका इजी सवाल में काउंट होगा। ओके, ये 2 नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर इस प्रश्न के 2 नंबर आप छोड़ते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं अपनी नेट GRF की तैयारी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। 2012 का हिंदी मीडियम का पेपर नंबर 2 जून सेशन का इज कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड हो गया है, इसको हमने डन कर लिया है। ऑलराइट, अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट करने से पहले, या कमेंट करिए, कमेंट करने के बाद जाके प्लेलिस्ट उठाइए, प्लेलिस्ट में जाके लाइन से वीडियो स्टार्ट करिए और अपने चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।